हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये इस पे आर्टिकल मैं डिस्कस करते रहता हूँ ग्लोबल अफेयर से रिलेटेड। तो इसमें आपको बहुत सारी न्यूज़ पता चलती हैं, इंपॉर्टेंट जो भी घटनाएं होती हैं ग्लोबली, आईआर से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल आता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हर एक नागरिक को जानना होता है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं और सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि आप लोगों को हर एक न्यूज़ पता चल सके जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है। और जो एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज़। वैसे भी अवेयरनेस के लिए आपको हर एक चीज़ें पता होनी चाहिए जो भी ग्लोबली घटनाएँ होती हैं। तो इसमें अभी हुआ क्या है देखने को मिलेगा। ये टाइटल जो है, तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अभी देखेंगे हमला हुआ है, गोली चली थी जिसमें उनके चेहरे पे आप देखेंगे कि ब्लड भी था। फिर हाथ उठा के वो हाई भी करते हैं, मतलब कि बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। तो वो फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है, और फ़ोटो वायरल हुआ है और काफ़ी सिंपैथी मिल रही है, और इलेक्शन होने वाले हैं। तो इन सब से रिलेटेड भी सभी चीज़ें जोड़ के मुद्दे को बताया जा रहा है। तो इसमें आपको पूरी तरह से चीज़ें पता चलेंगी। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो है, मतलब कि ये पूर्व राष्ट्रपति थे, तो चुनाव का रुख मोड़ने के लिए ये घटना हो सकती है। तो ये घटना बिल्कुल चुनाव का जो है ये रुख मोड़ देगी। एक तो पहले से ही जो जो देखेंगे तो जो बाइडन हारते हुए आपको दिख रहे थे, और दूसरी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही देखेंगे जीतने के आसार लग रहे थे। जो बाइडन को पहले से ही हटाने के लिए उनकी पार्टी जो है, पार्टी के जो भी लोग फंडिंग करते हैं वो बोल रहे हैं इनको उम्मीदवारी से ही हटाया जाए, क्योंकि जो डिबेट हुआ था उसी में हार गए थे। जो बाइडन डिबेट में हार गए थे, तो डिबेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें अब दो डिबेट होते हैं वहाँ पे, एक तो बाद में होगा, और नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। तो इलेक्शन में तो काफ़ी टाइम है, लेकिन अभी से ही कैंपेन शुरू हो गया है, और फिर प्रचार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे। तो इसमें प्रचार के दौरान ही देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप पे गोलियां चली है। अब उनके बेटे जो हैं, अब बेटियां भी देखेंगे तो सिंपैथी एक क्रिएट कर रही हैं। फ़ोटो ट्वीट करके बोला जा रहा है वहाँ पे कि जो हमारे पापा हैं, मतलब कि फादर, वो फाइटर हैं एक, तो वो हमेशा फ़ाइट करते रहेंगे। अपने लिए तो फ़ाइट कर ही रहे हैं, और वो देश के लिए भी अगर आते हैं, मतलब जीत के, तो देश के लिए भी फ़ाइट करेंगे। तो इसके लिए भी बताया गया है। तो ये सब बातें इसमें की गई हैं। और ये देखेंगे तो पेलिस्वेनिया जो है, उसमें ही डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को जानलेवा हमला हुआ है यहाँ पे, और इनका जो खुफिया एजेंसी है वो भी फेलियर बताया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे भाषण दे रहे थे, तभी एक देखेंगे कि उन पर गोलियाँ चलाई गई। और गोलियाँ जैसे चलाई गई तो ट्रंप वहाँ पे नीचे बैठ गए। तब तक सुरक्षा जो अधिकारी होते हैं वो एक कवच बना दिए, मतलब घेर लिए चारों तरफ से, और घेर लिए। फिर वहीं से डोनाल्ड ट्रंप हैं जो मुट्ठी हिलाते हुए उठते हैं, मतलब जैसे घेर लेते हैं, कवर कर लेते हैं वो लोग। और खून उनके चेहरे पे लगा हुआ था, और मुट्ठी हिलाते हुए फिर वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर जो है, वो इमेजेस वायरल हो गई हैं। तभी से इनको जाके बहुत ज़्यादा और इसकी बात हो रही है। और अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत सारे लोगों पे देखेंगे कि वहाँ जानलेवा हमला हो जाता है। और राजनीति में इस हालिया वर्ष के घटनाक्रम के तहत देखा जा रहा है। और इसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप के हत्या के प्रयास किए गए थे। और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे जीत भी रहे हैं। आपको आराम से देखने को मिलेगा कि इनकी जीत होते दिख रही है, और वहाँ पे सरकार चेंज होते ही रहते हैं। तो बराक ओबामा जिस पार्टी से थे उसी पार्टी से आपको जो बाइडन देखते मिलेंगे, और फिर अभी डोनाल्ड ट्रंप को माना जा रहा है जीतेंगे। और अभी तो न्यूज़ आई थी कि जो बराक ओबामा हैं वो अंदर से काम कर रहे हैं, ताकि जो बाइडन जो है ये प्रेसिडेंट का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मतलब कि इनके नाम पे इलेक्शन ना हो, ऐसा पार्टी भी चाह रही है और वहाँ के लोग भी चाह रहे हैं, मतलब जो उस पार्टी से जुड़े हैं। लेकिन अब जो बाइडन है तो वो हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो आगे हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें और बात की गई। फिर इसमें बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक आपको देखने को मिलेगा अमेरिकी राजनीति में हिंसा चौंकाने वाली घटना है, और निश्चित रूप से इसका फर्क इलेक्शन पे देखने को मिलेगा। और इलेक्शन पे होते रहता है। आप देखेंगे हमारे यहाँ पे इंदिरा गांधी जी पे हुआ था, समझिए कि अटैक। इंदिरा गांधी, चाहे आप देखेंगे कि जब भी कोई पार्टी, मतलब पार्टी के लीडर मरते हैं या फिर उन पे अटैक होता है, तो काफ़ी लोगों को सिंपैथी क्रिएट होती है। जैसे इंदिरा गांधी जी मरी थी वहाँ पे, तो राजीव गांधी वहाँ पे देखेंगे कि बम्पर सीट जीते थे, उतनी सीट कभी कोई नहीं जीता था। और फिर जैसे ही राजीव गांधी वहाँ पे देखेंगे उनकी हुई थी मौत, तो वहाँ पे फिर से सिंपैथी मिली थी लोगों की। तो लोगों की सिंपैथी मिलते रहती है जब भी, मतलब कि कोई राजनेता पे अटैक होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो सिंपैथी मिलती है, आपको देखने को मिलेगा। सिंपैथी मिलती है अगर वो कैंपेन के दौरान उनको कुछ हो जाता है तो ये फ़र्क पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप एक तो पहले से ही देखेंगे जीतते आ रहे थे, और अब इन पे और देखेंगे कि एक सेंटीमेंट क्रिएट हो जाएगा। और जो बाइडन भी देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा अटैक बोलने वाले थे, जैसे कि राजनेता क्या होता है, अटैक तो बोलते रहते हैं।
मतलब अगेंस्ट में उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या करिएगा, अगर अगेंस्ट में आप थोड़ा सा भी बोलते हैं जो बाइडन अगर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, तो एक और जो पब्लिक होती है वो अलग ही सिंपैथी क्रिएट मतलब हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को लेके, कि एक तो उस पर हमला हुआ और दूसरे से उस पर और हमलावर ये लोग हो गए हैं, मतलब अटैक कर रहे हैं पर्सनली। तो इसको लेके पब्लिक जो है पूरी तरह से और भड़क सकती है और फिर यहाँ पे आराम से डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो बाइडन भी इतने तो बेवकूफ़ होंगे नहीं। अब इन्होंने सारा चीज़ें वो कैंसिल कर दिया है जो बाइडन ने, कि कुछ भी बोला ना जाए डोनाल्ड ट्रंप को लेके। तो सिंपैथी जैसे पब्लिक की बनती है तो उसमें आपको भी मिल जाना होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी नेता के बारे में कुछ हो गया तो अब ओपोजिशन अगर उस पर और हमलावर रहती है तो पब्लिक एक हेट करने लगती है दूसरे लीडर से। लेकिन अगर आप मतलब अपोजिशन में ही है और अपोजिशन में है और लीडर मतलब जो समझिए कि सरकार में है चाहे कहीं भी है, उसको सपोर्ट करने लगते हैं तो पब्लिक आपको भी सपोर्ट करने लगती है कि नहीं ये सही आदमी है, ये अभी अगर वो बुरे दौर से गुजर रहा है तो उसको वो सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप वहाँ पे हमलावर रहते हैं, समझिए कि एक तो उस पब्लिक की सिंपैथी क्रिएट हुई है और आप हमलावर हुए हैं, तो आपसे ही पब्लिक हेट करने लगेगी। तो इसके लिए जो बाइडन ने बहुत सारी चीज़ें अभी देखेंगे तो चेंज कर दी है मतलब कि उस पर हमलावर नहीं रहेंगे। सिंपैथी के लिए अभी बयान भी सुनेंगे कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि राजनीति में हिंसा हो। ये सब चीज़ें जो बाइडन के मतलब कि साथ में जो बाइडन जो है डोनाल्ड ट्रंप के मतलब अगेंस्ट में अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। बाइडन ने बदली रणनीति जो मैंने आपको बताया, अब बिल्कुल सिंपैथी क्रिएट है डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में। अगर उसमें आप कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप को बोलते हैं तो वो पब्लिक पूरी तरह से देखेंगे कि इन्हीं पे भड़क जाएगी, जो बाइडन पे। ये हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी जो है, तो डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे और जो उनके सहयोगी हैं मतलब वो अब ये बाइडन को दोषी ठहरा रहे हैं। एक रिपब्लिकन नेता ने एक्स पे अपने पोस्ट किया है कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने, डेमोक्रेटिक पार्टी को आप देखेंगे अब ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि इन्हीं की वजह से हुआ है। ये लोग इतना हेट स्पीच फैला रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में कि यहाँ पे हमला होना बिल्कुल निश्चित था। पब्लिक के आगे आप हेट मतलब फैलाइएगा तो पब्लिक तो वहाँ पे मारेगी ही, ऐसा इनका कहना है। तो अब ये लोग फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है, समझिए डेमोक्रेटिक पार्टी, अब यहाँ पे फ़ायदा लेना चाहेगी। तो ये यहाँ पे देखा जा रहा है फ़ायदा लेने का चाह रहे हैं ये लोग। तो अब देखिए क्या होता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा आगे क्या होगा। लेकिन आप समझिए कि बिल्कुल सिंपैथी क्रिएट हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के मतलब फेवर में, और ये पूरी तरह से इलेक्शन में रहेगी और इसका फ़ायदा होगा ही होगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये एक जीत का रास्ता साफ यहाँ पे कर रहा है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अभी मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।